तो आज दिन का हाईलाइट कह सकते हैं सोना रहा है। गजब कदम इसने दिखाया। इसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में आज एक अहम स्तर था 34,000 का। उस स्तर को इसने छू लिया। सितंबर 2013 के बाद पहली बार सोने ने इस तरह का स्तर छुआ है, यानी पिछले 5.5 साल के ऊपरी स्तर पर हो रहा है कारोबार। दरअसल ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव 10 महीने के ऊपरी स्तर पर है। आज अमेरिका में FOMC की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं। ऐसे में डॉलर में कुछ सुस्ती देखने को मिल रही है। यही वजह है कि चांदी भी चमकती नजर आई। घरेलू बाजार में 8 महीने के ऊपरी स्तर पर इसके भाव चले गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल जो आपके जहन में है, CNBC आवाज के व्यूअर्स के मन में है, वो यही कि क्या अभी भी मिलेगा कमाई का मौका और सोने और चांदी में कहां बेहतर होगी कमाई। इसी पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुमार जैन साहब, मोनार्क नेटवर्थ की रिसर्च हेड रेनिशा चनानी, तो निर्मल वन कमोडिटीज के कुणाल शाह भी हमारे साथ है। आप सबका बहुत स्वागत है। मनीषा, लेकिन शुरुआत आपसे करेंगे। इतनी तेजी, इतनी जान, पता तो था कि लंबे लंबे टारगेट्स हैं, $1450, $1500 की बात हो रही थी, लेकिन एक दिन में 34,000 का लेवल कहाँ से आई इतनी जान? जी हाँ, नेहा, हम साल के शुरू से यहाँ पर कहते रहे हैं कि सोने में यहाँ पर खरीदारी का मौका है, लॉन्ग रहकर ही यहाँ पर चलना चाहिए। और ऑफ कोर्स कॉमेक्स फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो $1350 पर आउंस के लेवल्स भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जैसे आपने कहा, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं। एक तो ये कि US डॉलर में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। US फेड, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर जो पॉलिसी के बारे में अपनी आशंकाएं जताई हैं इस साल के लिए, वो एक्चुअली सोने के लिए यहाँ पर बेनिफिशियली हैं। ऊपर से जो FOMC की जो मीटिंग मिनट्स है आज शाम को, वो बाजार के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, करेंसी मार्केट के लिए भी और सोने के लिए यहाँ पर भी। इसके अलावा जो US एंड चाइना की ट्रेड टॉक है और जो इंडिया पाकिस्तान की जो टेरर टॉक्स भी यहाँ पर चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी है और सोने में कुछ बहुत खरीदारी शायद हम वहाँ से भी आता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा ब्रेग्जिट की भी कंसर्न्स है। माना जा रहा है कि मे अब फिर यहाँ से प्लान में चेंजेस करके, अपडेट्स करके यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के पास यहाँ पर पास कराना चाहेंगी। तो काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज यहाँ पर बाजार हैं, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, और उन सब का फायदा यहाँ पर हमने सोने में आता हुआ देखा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम कह रहे हैं कि 5.5 साल के हाईज पर सोना यहाँ पर भारतीय बाजारों में है, रुपए के टर्म्स में है, 10 महीने के हाईज पर ये डॉलर टर्म्स में है। लेकिन आप सभी करेंसीज को उठा के देखें तो सोने में यहाँ पर हमने मल्टी मंथ, मल्टी ईयर हाईज बनते हुए देखे हैं। अगर आप चाइनीज युआन में देखें तो सितंबर 2016 में लास्ट टाइम हमने सोना वहां पर कारोबार करता हुआ देखा था, तो करीब करीब 1.5 साल के हाईज पर वहां पर है। 13 महीने के हाईज पर ये जापानीज येन में है। 5 महीने के हाईज में यूरो में कारोबार कर रहा है। पलेडियम में हमने रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। चांदी 8 महीने के हाईज पर कारोबार कर रही है। तो ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स में जो सेफ हेवन बाइंग की बात हम करते रहे हैं, क्लियरली एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एज अ सेफ हेवन, वीकनेस इन US डॉलर, वो सभी चीजें यहाँ पर फिलहाल काम करते हुए नजर आई हैं। और जैसे आपने कहा, अगर आज हम 24 कैरेट का भाव यहाँ पर देखें तो 34,700 के आसपास है। तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग गेन्स यहाँ पर हमने देखे हैं। और जी हाँ, यहाँ से भी लॉन्ग बने रहने की ही यहाँ पर एडवाइस है। चलिए, तो सोना अपनी बादशाहत यहाँ पर वापस से गेन करता हुआ दिख रहा है। चांदी भी पीछे नहीं है, उसके साथ साथ वो भी भाग रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही है कि ठीक है, निवेश के लिहाज से बड़ी अच्छी बात है, आपको अपने पोर्टफोलियो में भी इसका जो परसेंटेज है, जो हिस्सा आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे बढ़ा लेना चाहिए, तो क्लियर है। लेकिन कुमार जैन साहब, इतना महंगा सोना आप खरीदेगा कौन? आप ही से बात हो रही थी साल के शुरुआत में, तो आपने कहा कि जो फ्रेश माल की बाइंग है वो बिल्कुल नियर टू जीरो हो गई है। बिल्कुल कोई यहाँ पर रिसाइकल गोल्ड ही लेकर आते हैं और अगर खरीदेंगे तो 10-20%। अब जरा बताइए, इन स्तरों पर डिमांड आएगी? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, अभी भी बिजनेस तो रिसाइकल का ही चल रहा है, क्योंकि शादियों का मुहूर्त है और शादी भी बहुत सारी शादियां हैं इस बार। कम से कम जैसे कि पहले भी बताया था कि करीबन 118 मुहूर्त है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो 65-60 मुहूर्त थे। और लास्ट ईयर जो थी शादियां मई के एंड तक पूरी हो गई थी, लेकिन अभी जून जुलाई तक शादियां हैं, तो डिमांड तो ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ कारण बने हैं, बहुत सारे कारण बने हैं। जैसे जियो पॉलिटिकल कारण बना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। दूसरा कारण बना है कि जो अमेरिकन सरकार है, जो ट्रेड वॉर कर रही है सब जगह, जैसे चाइना से किया, सर वजह तो मालूम है सर वजह सारी मालूम है तेजी की। मुझे बस ये समझना है कि ग्राहक नई खरीदारी के लिए, फ्रेश गोल्ड खरीदने के लिए वापस कब आएंगे? आपने कहा जब अनसर्टेनिटी रहती है कीमतों को लेकर तब ग्राहक पीछे हट जाते हैं, वो कीमत सेटल होने का वेट करते हैं। इन स्तरों पर जब 34,000 के पार हाजिर में सोना निकल गया है, 35,000 की तरफ भाग रहा है,
आपको फ्रेश डिमांड आती हुई दिख रही है? कितना समय लगेगा फ्रेश डिमांड आने में? नहीं, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई सोना एकदम तेज चला जाएगा, लोग कोई 40,000, कोई 45,000, कोई। तो मतलब आएंगे खरीदने, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोने की खरीदारी रहेगी। और इस समय भी हम देख रहे हैं कस्टमर की तादाद लगी हुई है, जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है, नाम वाले जो शोरूम है, जिनके यहाँ पे फिक्स कस्टमर है, वो अब तो आने लगे। वो किसी भी कीमत में उनकी जरूरत रही है। हाँ। वैसे कि शादियों का पीरियड रहा है तो लोग बाय करते हैं। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है कि कम से कम किसी भी घर में भी शादी रहेगी तो बेटी को तो बेसिकली मतलब अब लोगों के जो ग्राहक हैं वो यही देखना चाह रहे थे कि सोने की कीमतें यहाँ से नीचे जाती, ऊपर जाती, एक स्टैंड क्लियर हो गया कि यहाँ से सोना और चढ़ेगा, इसीलिए अब कोई वेट नहीं करेगा कि भाई और जाके महंगा सोना खरीदे, जरूरत है तो अभी के अभी जाके खरीदेंगे। तो ये तो चलिए एक अच्छी बात हो गई ज्वेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिनके लिए फ्रेश गोल्ड की डिमांड बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, मार्केट ठंडा था। लेकिन रनिशा, आपको मैं जोड़ूंगी, जरा बताइए, साल की शुरुआत से अब तक सोना 5-6% भाग चुका है। 34,000 का टारगेट, हाँ हम तेजी की बात कर रहे थे, लेकिन 34,000 का टारगेट भी अब आ चुका है। अगला टारगेट क्या, किन टाइम फ्रेम में हम अगला सेट ऑफ टारगेट्स अचीव होता देखेंगे? हाय नेहा, गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर जब हमारी बात हुई थी तब मैंने आपके चैनल पे बताया था कि फेब मंथ तक मुझे लग रहा है कि 34,000 तक का टारगेट आ सकता है गोल्ड में। जिस तरह से सेंट्रल बैंक बाइंग जो लास्ट ईयर इमर्ज हुई है 74% हायर थी वो 2016 से। ओके, रेनिशा के ऑडियो में कुछ यहाँ दिक्कत दिखाई दे रही है। कुणाल, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि सोने पर लगातार आपसे भी हम चर्चा करते रहे हैं। मुझे ज़रा बताइए कि अब जो लोग दावा कर रहे हैं कि 40,000 का भी लेवल आने वाले समय में दिख जाएगा, इस बात में कितना दम है कि ठीक है तेज़ी तो आएगी, लेकिन इसी साल 40,000 का लेवल कितना मुमकिन लग रहा है? जी, मैं लगातार पिछले 6 महीने से रीट्रेड कर रहा हूँ। आई थिंक मोर देन प्राइस लेवल से ज़्यादा 40,000 का लेवल आना से ज़्यादा गोल्ड में तेजी कंटिन्यूस रहेगा, वो थीम है। मुझे लग रहा है कि मेरा कंजर्वेटिवली टारगेट जो 35,000 था, अभी मुझे उसको अपग्रेड करके 37,500 करना चाहूँगा। नॉट बिकॉज प्राइसेस आर मूविंग अप, देयर आर नो रीजन व्हाई गोल्ड शुड गो डाउन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ बेरिश ट्रिगर इन द मार्केट। कुणाल, ये कब तक देख रहे हैं? 37,500 के लेवल कब तक देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये मार्च 2020 के पहले आपको देखने मिल सकते हैं 37,000 के लेवल। और मुझे ये जो हम मूव देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो मतलब मौजूदा स्तरों से 3,500-4 हजार रुपए की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और वो साल भर के अंदर दिखेगी। रेनिशा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेनिशा, आप बताइए, कुणाल तो यहाँ 1 साल का टारगेट दे गए हैं, आने वाले महीने भर में कुछ छोटे टाइम फ्रेम में अब अगला टारगेट क्या देख रही हैं आप? Yes, Neha, I agree with Kunal. जो ये अभी रैली स्टार्ट हुई है, this is just a starting because internationally prices are just at 10-month high level. भले ही हमने यहाँ पे 5-year high levels देखे हैं, बट वहाँ पे $1,300-1,500 जो ये levels है बहुत ही low levels है and it is way below the all-time high levels. मुझे लग रहा है ये रैली अगर कंटिन्यू रही और $1,400 क्लियर कर दिया तो इट कैन वेल अबव गो टू $1,500 कॉमेक्स पर। एंड वो लेवल अगर आप इंडियन टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो ये 37,000 से 38,000 तक की लेवल दिखा सकता है। सो इवन आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 37,000 to 38,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। विद इन नेक्स्ट 1 मंथ और सो मुझे यहाँ से लग रहा है कि और 1,000 रुपए की भी यहाँ से रैली आ सकती है। वी कैन इवन सी द लेवल ऑफ 35,000। बुलिश फैक्टर्स इंटैक्ट है एंड यस, जैसे कुणाल ने कहा, बेरिश फैक्टर्स की अभी कोई है नहीं अभी मार्केट में ऐसा जो प्राइसेस को नीचे लेके जाए। विल सी स्मॉल करेक्शंस, लाइक अभी कल की रैली के बाद हम देख सकते हैं आज थोड़ा बहुत करेक्शन आया, 1-2 दिन करेक्शन, एंड दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखें। काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सेंट्रल बैंक डिमांड है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो मेन प्रॉब्लम था 2018 में यूएस चाइना के जो ट्रेड प्रॉब्लम्स थे वो इस साल सॉल्व होते दिख रहे हैं। दिस इज अ मेन ट्रिगर दैट इज टेकिंग प्राइसेस टू हायर लेवल एंड टेक्निकल बाइंग एंड टेक्निकल लेवल्स जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी टूट रहे हैं ग्रेजुअली। तो दिस बुल रन विल कंटिन्यू। जी हाँ, एब्सोल्युटली। पिछले पूरे साल में हमने यहाँ पर 8% की बढ़त भारतीय बाजारों में सोने में देखी थी। यहाँ पर 6% की तेजी पहले 2 महीने में ही देखने को मिली है। कुमार, आपसे ये सवाल है, ऑफ कोर्स बात हम यही करते रहते हैं कि कितनी फिजिकल खरीदारी हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। नेहा वो सवाल आपसे पूछ चुकी हैं। मेरा ये है कि सोने के इम्पोर्ट नंबर्स अगर हम जनवरी में देखें भारत बाजार के तो 38% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिली है। तो इतने हाई प्राइसेस पे भी अगर हम यहाँ पर इम्पोर्ट में इजाफा आता हुआ देख रहे हैं तो किस तरह की
खरीदारी फिर फिजिकल बाइंग के नंबर्स के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर 4 महीने की शादी का सीजन देख चुके हैं, 3-4 महीने और यहाँ पर बाकी हैं। क्या नंबर्स हैं फिर फर्स्ट हाफ 2019, क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हैं आपकी, कितनी खरीदारी हम फिजिकल में देख पाएंगे? फिजिकल में खरीदारी रहेगी, मैंने जैसा भी आपको पहले भी बताया, और लोग भी कहते हैं कि भाई रिसाइकल और गोल्ड, इन्वेस्टेड गोल्ड से काम चल रहा है, लेकिन अब लोग कैश लेके आने लगे हैं यहाँ पे, और कैश भी सोना बाय करने लगे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हमारा इतना सोना हमारी एसेट है साल का, जो कि हम उसमें कम नहीं करते, तो ऑलरेडी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, तो जितनी कन्वर्जन किया है उतना वो लोग सोना इधर इस समय खरीदी करेंगे, और सोना डेफिनेटली 40 के पार किसी भी समय जा सकता है। ये सब हमारे जो एनालिसिस है, बड़े बड़े जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनको लंबा पीरियड, 1 साल का पीरियड देखते हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट पीरियड देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने 5% की गिरावट देखी थी ज्वेलरी सेल्स में। इस क्वार्टर में आपको लगता है कि हम ब्रेक इवन या 3-4-5% का इजाफा देख पाएंगे? मतलब इन नंबर्स के साथ भी काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल। मेरे को परसेंटेज वाइज तो मेरा कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग दुकानों में इस समय, शोरूमों में भीड़ देख रहे हैं, जिससे लगता है कि भाई आगे आने वाले समय में मार्केट में भी एक बाइंग की जो तेजी आई है वो आई है। लोगों का दिमाग सेट हुआ कि अब जो 24-25-30 हजार वो देख रहे थे, वो देखने को नहीं मिलेगा मार्केट, और आगे मार्केट आगे ही दौड़ेगा, 34 के ऊपर दौड़ेगा। और लोग सब कारण भी, बहुत सारे कारण बन गए हैं कि भाई सोने को ऊपर देख रहे हैं। माइंस में भी 3000 प्रोडक्शन टन आता है सोना, उसमें भी चाइना और इंडिया ले जाता है। अब सब सेंट्रल बैंक हैं, छोटे छोटे कंट्री की, वो सब भी सोना बाय करने लगी, तो सब कारण बने हुए हैं कि सोने में डिमांड आएगी, और ये कॉमन बातें हो गई हर नॉर्मल। तो चलिए, बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि अब सोने में और तेजी देखने को मिलेगी। ये साल 2019 एंड स्पिल ओवर 2020 ये अब सोने के नाम दिखाई दे रहा है, और क्लियरली फिर चाहे 35,000 का लेवल हो, 38,000 या 40,000, अल्टीमेटली एक यहाँ पर माइलस्टोन्स बनते हुए दिख रहे हैं और बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि सोने में हर डिप पे, हर करेक्शन पे आप एक्यूमुलेशन, खरीदारी करना शुरू कर दीजिए। रेनिशा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सोने के पीछे पीछे चांदी भी भाग रही है, और क्या लगता है चांदी में भी उतना ही दमखम है जितना भरोसा आप लोगों का सोने पर है? यस, आई थिंक सिल्वर में भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। $16 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था इंटरनेशनली, वो प्राइसेस ने ब्रेक किया है, एंड यहाँ पर MCX पे 40,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो भी क्लियर हो चुका है। आई थिंक दिस रैली कुड कंटिन्यू टुवर्ड्स $17 and $18 इंटरनेशनली। यहाँ पे भी हम 43,000 to 44,000 देख सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म इंट्राडे अगर आप सिर्फ बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगी कि 40,500 के आसपास आज प्राइसेस दिखे तो बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 40,200। अपसाइड में 41,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं 1-2 दिनों में। जिस तरह से मेन एक सेंटीमेंट जो था सिल्वर में लास्ट ईयर, जिस वजह से अंडर परफॉर्म किया था सिल्वर ने, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ US चाइना ट्रेड प्रॉब्लम्स, एंड अभी वो सॉल्व होने के कारण हम देख रहे हैं एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है सिल्वर की प्राइसेस में भी। हम देख रहे हैं ग्रेजुअली बाइंग आ रही है, एंड अगर ये लेवल $17-18 क्लियर होते हैं तो हम एक बहुत अच्छी रैली भी देख सकते हैं। सो फॉर टाइम बीइंग ये पॉजिटिव व्यू है, दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। तो सोना चांदी दोनों चमकाएंगे आपके पोर्टफोलियो को, चाहे ट्रेडर हो, निवेशक हो, या अपने पर्पस के लिए यहाँ पर सोना खरीदना चाह रहे हैं, सोने के गहने खरीदना चाहिए, बेहतरीन मौका है आपको इसमें पैसा लगाने का। चलिए, इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे मनीषा, कुमार जैन साहब, रेनिशा और कुणाल आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपने व्यूज इस मुद्दे पर रखे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे बताएंगे रबी फसलों की गिरेगी पैदावार, कैसा रहेगा देश का कृषि बाजार।